यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। जाने अनजाने में यदि अपराध हो जाता है तो हमें सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए, क्योंकि देर सबेर पुलिस अपराधी को पकड़ ही लेती है। अपराध हो जाने के बाद यदि आप अपने आप को कानून से ज़्यादा बुद्धिमान समझने की कोशिश करते हैं तो तैयार रहिए एक लंबी सज़ा पाने के लिए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए देखते हैं आज का एपिसोड, रिश्ते का कत्ल। मैं वर्ष 2008 में बारा जिले में थाना भापचा पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस समय गर्मियों का सीज़न था। मैं थाने पर ही बैठा था ऑफिस में। मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि घट्टा गांव के पास में पहाड़ियों पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैंने जाब्ते को अपने साथ लिया और तुरंत ही मौके पर रवाना हुआ। साइड में ये सब
गुरु जानकी ने मार दो यार। खराब हो गई दिखे तो। आप लोगों में से किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? पास भी अवला के पास। सबसे पहले इसे किसने देखा? सर सबसे पहले मैंने देखा था। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं यहाँ पर बॉल लेने आया, तो यहाँ पर मैंने लाश पड़ी हुई देखी। साहब मेरा ही बच्चा है ये, मैंने ही फोन किया था आपको। कांस्टेबल, इसकी तलाशी लो। इसकी जेब में कोई आईडी या मोबाइल या कोई भी ऐसी अन्य चीज जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। इस नंबर पर कॉल लगाओ और मेरी बात कराओ। काका जी फोन आ रहे हो? हाँ हेलो। हेलो, हाँ, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, मतलब कि लाश। इसकी जेब से आपका नंबर मिला है। जी मैं अभी तो नारोगा में काम कर रही हूँ, कहें तो मैं हाल तो ना आ सकूँ। ठीक है ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको। इसकी शिनाख्त कराओ, पहचान कराओ। जैसे ही कुछ पता चले मुझे कॉल करो, ठीक है? आप लोगों में से कोई नहीं पहचानता क्या इसे? भैया आप लोग को जान पहचान कर हो सकता है आप में से कोई इसे जानता हो। सर हम तो कोई नहीं जानते हैं क्या, पता नहीं कौन है। मैं सारे ढूंढ रहा था, हमारा छोरा चारों में ढूंढ रहा था। घना दिन हो यार, हमारा छोरा किसे मार दो। अरे हमारा छोरा, हेलो। हाँ सर, लाश की शिनाख्त हो चुकी है। कोई सत्तू नाम का आदमी है, वो उसे अपना बाप बता रहा है। ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, मैं वहीं आता हूँ। ओके सर। सर ये पिताजी है, इन्होंने लाश की पहचान की है। आप ही सत्तू हैं? ये राजू है। ये हमारा छोरा राजू से जाना खूने की हत्या कर दी थी सगा चक्कर पे। कौन है वो लोग और ये पैसे का क्या मामला है? हमार कोई थोड़ा दिन पहले 10,000 रुपया ले आजा। महावीर, कल्लू और मेस्टर तो इनवासु पैसा मांगा तो आसो मार डाले वाला है। ओके, महावीर, रमेश, कालू। ऑफिसर, यस सर, इन तीनों को उठाओ, मुझे इन तीनों की कॉल डिटेल चाहिए। सर ठीक है। कपड़ा
लाड़ से पागल चला रे 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 मारो चोरो, मारो चोरो, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा, बिल्कुल ओके। मारो चोरो, विश्वास रखिए, धीरज रखिए प्लीज। मारो चोरो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। मारो चोरो, यस सर। मारो चोरो, मारो चोरो। मैंने उसकी जेब वगैरह का कपड़े जो पहने हुए थे उसको चेक किया तो उसके अंदर एक डायरी मिली थी, उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस मोबाइल नंबर पर मैंने संपर्क किया तो उसने अपने आप को बताया कि मैं नरेगा में काम करता हूं और घट्टा के पास का ही रहने वाला हूं। जिस पर उसने बोला कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी आ नहीं सकता, बाद में आऊँगा। तो इसके लिए चूँकि मैं उसको आइडेंटिफाई करना आवश्यक था कि व्यक्ति कौन हो सकता है, उसको दिखाना आवश्यक था, तो मैं मेरी गाड़ी से वहाँ रवाना हुआ और लास्ट पर जहाँ जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह पर मैंने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए और उनको समझाइश की कि आप आसपास के लोगों से जो लोग आ रहे हैं उनको इसको दिखाना, इसकी आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करना। मैं वहाँ से रवाना होकर के उस व्यक्ति के टेलीफोन नंबर था, उस व्यक्ति के पास पहुँचा, उसको मैंने नंबर के बारे में जानकारी दी। इस तरीके से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस डेड बॉडी में ये डायरी मिली है, उसमें ये आपका नंबर है, तो ये नंबर से आप पहचानते हो। तो बोले ऐसे तो मेरे को पता नहीं लगेगा, परंतु मैं मौके पर चल के उसको देख करके ही बता सकता हूँ कि कौन हो सकता है। उसी समय मेरे एक कांस्टेबल का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि सर आप वापस आ जाओ, इसकी पहचान हो चुकी है, ये अपने पास के ही गांव का रहने वाला लड़का है और इसके फादर यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने इसकी पहचान की है। तुमने राजू को क्यों मारा? साहब मैंने राजू को ना मारो, नहीं सर उसे कोई पीसा ले मन। तो सत्तू ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? साहब वो मासू टेढ़ो टेढ़ो रहे हो जो जी वजह से माँ को नाम लियो जे। साहेब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब, हम तो मजदूर आदमी है साहब, हमारा कोई दोष नहीं है। वो सब हम देख लेंगे। कांस्टेबल सर। इनकी कॉल डिटेल आ गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, इन तीनों के घर की तलाशी लो। साहब बात सच बोल रहे हैं, माँ तक कहीं ना मतलब चाहोता तलाशी ले लो।
कुछ नहीं मिला है। हाँ, लेकिन मोहल्ले वालों ने बताया कि वो लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन सर सत्तू के बारे में बात पता लगी कि वो एक बहुत अपराधी किस्म का इंसान है। क्या? तो जब तुम लोग डेड बॉडी के पास गए थे तो सत्तू ने कैसे पहचाना कि ये उसके बेटे राजू की ही डेड बॉडी है? क्या उसने चेहरा देखा था? नहीं सर, उसने तो आते ही रोना पीटना स्टार्ट कर दिया था, बल्कि उसने उसका चेहरा देखा ही नहीं था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सत्तू का घर कहाँ पर है? सर उसका घर खेत पर बना हुआ है। ओके, चलो। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ यही है सत्तू का घर? जी सर, यही उसका घर है और ये उसकी भैंसे हैं। कांस्टेबल, दोनों भैंसों की रस्सी में कुछ फर्क नजर आया? यस सर, ऐसी की ऐसी रस्सी सेम लास्ट पे भी थी। यस एग्जैक्टली, यही कहना था। ऐसी की ऐसी रस्सी लास्ट पर लिपटी हुई। सर, ओह सर, चलो घर की तलाशी लेते हैं। रस्सी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यस सर, ऐसी रस्सी हमने लाश पर भी देखी थी। एग्जैक्टली, लेके आइए। घर में तो बड़ा सन्नाटा है, लगता है यहाँ कोई नहीं है। सर मतलब घटना को यही अंजाम दिया गया है और लाश को टेकरे पर रखकर डाल दिया। बिल्कुल सही। सत्तू को उठाओ, शक उसी पे जा रहा है। यस सर। तो एक तो उसका रस्सी से थोड़ा माइंड लगा के रस्सी उस पर बंधी हुई तो इसका, और हमने फिर उस मकान की थोड़ा आसपास देखना शुरू किया तो वहाँ पर एक धागा भी लटका हुआ था। धागा भी उस डेड बॉडी पर जो बंधी हुई थी डेड बॉडी उससे मैच कर रहा था। तो हमको पूर्ण विश्वास होने लगा कि ये घटना है, ज़रूर वो यहीं की यहीं हुई है। देख करके वापस थाने पर आ गया और शाम के टाइम फिर मैं उसी को लगा रहा कि ये घटना है, ज़रूर इसके परिवार के अंदर होनी चाहिए। जिस पर मैंने मेरे अधिकारियों को अवगत कराया कि इस तरीके का मामला है और मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि ये घटना इनके घर वालों ने ही की है। और ये सारी चीज़ें बताई तो उसके सेकंड डे, क्योंकि रात हो गई थी, तो सेकंड डे हमारे डिप्टी साहब वृत्ताधिकारी छबड़ा, वो भी हम दूसरे दिन मौके पर आ गए और हमने दूसरे दिन प्लान करके टीम गठित करके उनको पकड़ने के लिए गए। हत्यारों को पता चल गया कहीं? पता भी चल जाएगा और खूनी भी सामने आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को थाने बुलाया था। साहब ने चलिए हमारे साथ थाने। देखो, मुझे सच सच बता दो, राजू को तुमने मारा है या किसी और ने मारा है? साहब माने कहती ना, मुँह मारा छुरा के तय क्यों मारूँ? लाश के पास से जो चीज़ें मिली है वो सब तुम्हारे ही घर की है, जैसे कि वो रस्सी का मिलना, वो बोरा
और वो डोरी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर सख्ती की जाए। सच सच उमन, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा साहब। राजू दारू पी रहा हो और झगड़ बला क्यों मारा 2 बच्चा थे साहब, राजू और श्याम। इनका बच्चा बच्ची भी उनका आए दिन का झगड़ा के कारण पीर जार बैठ गया साहब। और उधन भी इन्हें चनत इनके ऊपर पहाड़ों ले रहा हो साहब, और इनका मार वाला कि जो इन्हें धक्को देता है वो घर क्यों साहब। दर्द हो रही मुँह दबा दूं? अरे बेटा मारा तो हूँ राजू को, सर दर्द तो बाप होगा नोने से तू मेरे से नफरत करता है। अरे राजू तू संभल कर बोल, कैसा बोल रहा है? हाँ तू मत बोलो ज्यादा। दारू पी रहा गया आज फिर कोई नाटक। भाऊजी हाँ बेटा चाय पी लो। ला बेटा ला। और सुनो बाया के टाइम भी चाय दे दे, वहीं भी जगह ले। रात की बात ही भूल जा बेटा। ना ना कोई बात तारो भाई जो है ना, और वहीं भी जगह वहीं चाय दे दे बेटा। हाँ ठीक है जगा लूँ तुम ठीक है। हाँ जा बेटा। अरे राजू, ओ राजू लोट बाया तारे लिए चाय ले रहा है चू। अरे रात की बात तुम बुरो मान गयो क्या? अरे उठा ना। तो कैसा उठना रे यार? राजू, ओ राजू, ओ बाबूजी। हाँ बेटा काहे हो? देखो राजू ने काहे हो? हैं? काहे हो? देखो राजू ने काहे हो? देखो तो जल्दी आओ। अरे बेटा काहे हो? दरवाजा खोल बेटा जल्दी। दे देखो तो राजू देखो काहे हो? राजू उठा ना यार। राजू बाबूजी मैंने काहे न करूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तसल्ली रख। तारा भी छोटा बच्चा बच्ची छे और अशा छे अशी कर अभी लाश ही अपन रात में ठिकाना लगा देंगे। और तू है ना बस की रस्सी खोल लाजे। और फिर क्या हुआ साहब माँ धोनिया ने वो राजू की लाश को ताई बोरा में बांध कर सासुर में ले जा। रात का सन्नाटा में टेकरी पर जाकर पटक आया और हार सो गया साहब। सत्तू, तुम चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन तुमने कानून को अंधेरे में रखने की कोशिश की। अब तुम्हारे नसीब में होगी तो सिर्फ एक चीज, जेल की सलाखें। हौलदार ले जाओ इन्हें। सजा से कहाँ बच पाता है। इस घटनाक्रम के अंदर यदि पिता अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता तो गुनहगार एक ही व्यक्ति होता जिसने उसको लाठी मारी थी। वो स्पष्ट बता देता कि ऐसा इसने इस तरीके से किया है, तो हो सकता है वो सेक्शन 302 में भी कन्वर्ट नहीं होता, 304 के अंदर ही कन्वर्ट होता। लेकिन उन्होंने उस गुनाह को छिपाया। तो मेरा यही है कि गुनाह को छिपाना भी एक अपराध है, और गुनाह छुपाने की वजह से उसके अंदर बाप बेटे दोनों जेल की सलाखों में गए। कानून को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। वो तो खुद एक आफताब है जिसकी रोशनी से जुर्म के अंधेरे ख़त्म होते हैं। मैं जाहिद खान आपसे फिर मिलूँगा अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।